साल 2016 का पहला दिन नई शुरुआत का वादा लेकर आया, लेकिन यह उम्मीद जल्द ही टूट गई। भारत, एक ऐसा देश जो आतंकवाद के डर से ज्यादा वाकिफ है, एक गैर आम हकीकत से जूझ रहा था जब पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए एक बेबाक हमले की खबर आई। यह हमला इस क्षेत्र की अस्थिर सुरक्षा परिस्थिति की एक भयानक याद दिलाता है, पूरे देश और उसके बाहर साधने की लहर भेज दी, एक गंभीर घटना की शुरुआत को दर्शाता है जो दिनों तक चली। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, जो भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रणनीतिक स्थापना है, कमजोरी का प्रतीक बन गया जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने इसके सुरक्षा घेर को तोड़ दिया। उनके गुप्त उद्देश्य सुबह के अंधेरे में छिपे हुए थे। यह हमला एक सोची समझी योजना ने भारत के सुरक्षा तंत्र के केंद्र को निशाना बनाया, कमजोरियों को उजागर किया और बढ़ते आतंकवादी खतरों के सामने देश की तैयारी के बारे में गंभीर सवाल उठाए। जैसे ही हमले की खबर फैली, देश में एक सामूहिक बेचैनी छा गई। टेलीविजन स्क्रीन पर घिरे हुए एयरबेस की तस्वीरें छा गई। घबराए हुए रिपोर्टर्स घटनाओं का पल पल का ब्यौरा देता रहे। पूरा देश अपनी सांस रोके हुए था, डर और अनिश्चितता में एकजुट, जबकि एयरबेस के अंदर फंसे लोगों का भविष्य अनिश्चित था। पठानकोट पर हमला सिर्फ एक फौजी स्थापना पर हमला नहीं था, यह भारत की प्रभुसत्ता पर हमला था, देश को अस्थिर करने और डर का बीज बोने का प्रयास था। ये आतंकवाद से होने वाले निरंतर खतरे का एक सख्त याद दिलाता है, एक ऐसा खतरा जो सीमाओं और विचारों से परे है, अपने पीछे विनाश का रास्ता छोड़ता है। 2 जनवरी 2016 की सुबह गोलियों और विस्फोटों की आवाजों से टूट गई जब भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमला कर दिया। हमलावर भारतीय सेना की वर्दियों में छिपे हुए अड्डे में घुस गए, उनकी हरकतें अंधेरे में छिपी हुई थी। हमले के शुरुआती पलों में काओस और भ्रम था जब सुरक्षा बलों ने इस अनोखी घटना का जवाब देने के लिए संघर्ष किया। जब भारतीय सुरक्षा बलों ने खतरे को खत्म करने और एयरबेस पर दोबारा कब्जा करने के लिए आतंकवादियों से मुकाबला किया तो एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकवादियों ने भारी हथियारों से लैस और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सख्त प्रतिरोध किया। अड्डे के लेआउट का उनका ज्ञान सोची समझी योजना और संभवतः अंदर की जानकारी का सुझाव देता है। गोलियों और विस्फोटों की आवाज हवा में गूंजी, घटना की एक भयानक धुन। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, परिस्थिति की गंभीरता और स्पष्ट होती गई। आतंकवादी विस्तृत एयरबेस के भीतर रणनीतिक स्थलों में छिपे हुए, भारतीय सुरक्षा बलों के साथ एक लंबी गोलीबारी में लगे रहे। भारत सरकार ने खतरे को खत्म करने और नागरिक हताहतों से बचने के लिए घटनास्थल पर कुली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडोज को तैनात किया। इसके बाद 3 दिनों तक घेराबंदी चली, रुक रुक कर गोलीबारी और विस्फोटों से भरा एक तनावपूर्ण गतिरोध। एनएसजी कमांडो, विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित, ने सावधानी पूर्वक और सोची समझी चाल के साथ एयरबेस को इंच इंच साफ किया। आतंकवादियों ने अपनी पीठ दीवार से लगाकर उन लोगों की हताशा के साथ लड़ाई लड़ी जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। भारतीय अधिकारियों ने हमले वाली जगह से सबूत और इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स को जोड़कर जल्दी ही अपराधियों की पहचान जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों के रूप में की, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है जिसका भारत के प्रति लंबा विरोध का इतिहास रहा है। जैम, जिसे भारत, अमेरिका और यूके समेत कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है, भारतीय जमीन पर कई हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2001 में भारतीय संसद पर हुआ हमला भी शामिल है। यह समूह मौलाना मसूद अजहर द्वारा स्थापित एक कठोर इस्लामिक अपडेशक, जिसे 1999 में अपहरित इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 14 में गिरफ्तार लोगों के बदले में रिहा किया गया था, ने लंबे समय से कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत की है। पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकानों से काम करते हुए जिनने भारतीयों को प्रशिक्षित और मतांतरण किया है, उन्हें भारत के खिलाफ हमले करने के लिए क्षमता और वैधिक प्रेरणा प्रदान की है। पठानकोट हमला जैम के कार्यप्रणाली की सभी निशानियों के साथ समूह की बढ़ती क्षमताओं और भारत के हृदय पर वार करने के इसके निरंतर संकल्प की और इशारा करता है। द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान की आकस्मिक यात्रा के कुछ ही दिन बाद हुआ यह हमला पाकिस्तान सरकार की अपनी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर सवाल उठता है। इस हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल और अक्सर तनावपूर्ण संबंधों को रेखांकित किया। कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर एक लंबे संघर्ष में उलझ गए 2 परमाणु शस्त्र संपन्न पड़ोसी। यह हमला पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद से होने वाले निरंतर खतरे के एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम करता है, एक ऐसा खतरा जिसने दशकों तक भारत पाकिस्तान संबंधों पर लंबा साया डाला है।
पठानकोट हमला भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के टटोलने वाले प्रयासों की पृष्ठभूमि में हुआ था। हमले से मात्र एक हफ्ते पहले एक ऐसे कदम में जिसने कईयों को हैरान कर दिया, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक आकस्मिक यात्रा की, एक ऐसा इशारा जिसे व्यापक रूप से अपने पड़ोसी और कठोर प्रतियोगी के साथ संबंध सुधारने की उनकी इच्छा के रूप में देखा गया। ये यात्रा, जिसके दौरान मोदी ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की, परमाणु शस्त्र संपन्न पड़ोसियों के अक्सर बिगड़े संबंधों में सुधार की उम्मीद जगाए। मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने और दोबारा बातचीत शुरू करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा थी, जो कई सालों से रुकी हुई थी। लाहौर में शरीफ के परिवार के घर पर रुके हुए इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में एक सफलता के रूप में देखा गया। एक इशारा कि दोनों नेता लंबे समय से चले आ रहे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी के पाकिस्तान के प्रति इशारे के कुछ ही दिन बाद हुआ पठानकोट हमला नई शांति प्रक्रिया के लिए एक बड़ा झटका था। ये हमला, जिसे भारत में कई लोगों ने विश्वासघात के रूप में देखा, ने पाकिस्तान की अपनी मिट्टी से चल रहे आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाने की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर सवाल उठाए। इस हमले ने गहरी जड़ें जमा चुके अविश्वास और संदेह को भी उजागर किया, जो दशकों से भारत पाकिस्तान संबंधों की विशेषता रहा है। इस सेटबैक के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने हमले के बाद बातचीत और सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हालांकि यह हमला शांति प्रक्रिया की नाजुकता और दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने में आगे लंबी राह का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। पठानकोट हमला कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि आतंकवादी गतिविधियों के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी, जिसने 2016 की शुरुआत में क्षेत्र को परेशान किया था। पठानकोट एयरबेस पर हमले के कुछ ही दिन बाद आतंकवादियों ने फिर हमला किया। इस बार अफगानिस्तान के मज़ार-ई शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया। हमला, जिसमें हमलावरों और अफगानी सुरक्षा बलों के बीच लंबी गोलीबारी शामिल थी, ने अफगानिस्तान में अस्थिर सुरक्षा परिस्थिति और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में अफगानी सरकार के सामने मौजूद चुनौतियों को रेखांकित किया। मज़ार-ई शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के बाद एक और हमला हुआ। इस बार पठानकोट जिले में भारतीय सीमा सुरक्षा बल के एक कैंप को निशाना बनाया गया। इस हमले में 7 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया और आतंकवादी समूहों की मर्जी से हमला करने की क्षमता को लेकर चिंताएं पैदा हुई। थोड़े समय के भीतर होने वाले इन हमलों ने क्षेत्र में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी समूहों द्वारा एक समन्वयपूर्ण प्रयास की और इशारा किया। इन हमलों ने क्षेत्र में सीमाओं की चिरफाद प्रकृति और आतंकवादियों और हथियारों की आवाजाही को रोकने में सुरक्षा बलों के सामने मौजूद चुनौतियों को भी उजागर किया। इन हमलों ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि आतंकवादी समूह क्षेत्र में स्थिरता को कमजोर करने और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयासों को बिगाड़ने के लिए दृढ़ हैं। इन हमलों ने आतंकवाद के सामान्य खतरे से निपटने के लिए क्षेत्र के देशों के बीच बेहतर सहयोग की जरूरत को भी रेखांकित किया। पठानकोट हमले ने पूरे भारत में सदमे की लहर भेज दी, जिससे सरकार की ओर से तुरंत और बहुमुखी प्रतिक्रिया हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की सख्त निंदा करते हुए अपराधियों को कानून के कटघरे में लाने और देश को आतंकवाद से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का वादा किया। ये हमला, जिसे भारत के संकल्प की परीक्षा के रूप में देखा गया, ने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की समीक्षा और देश की आतंकवाद विरोधी रणनीति के पुनर्मूल्यांकन को प्रेरित किया। भारत सरकार ने एक मजबूत संदेश भेजने के लिए कि वह आतंकवाद से नहीं डरेगी, एक राजनीतिक हमला शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हमलावरों के पाकिस्तान से संबंधों के सबूत साझा किए। भारत ने पाकिस्तान से भी अपनी जमीन से चल रहे आतंकवादी समूहों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आह्वान किया, जिसमें पठानकोट हमले के अपराधियों को इंसाफ के कटघरे में लाना भी शामिल है। हमले के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को स्थगित कर दिया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना था। यह हमला, जिसे शांति प्रक्रिया के लिए एक सेटबैक के रूप में देखा गया, ने सालों के अविश्वास और विरोध को दूर करने में दोनों देशों के सामने मौजूद चुनौतियों को उजागर किया। इस हमले ने पाकिस्तान के लिए भारत की अपनी जमीन से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत को भी रेखांकित किया। पठानकोट हमले के बाद पूरे भारत में हाई अलर्ट की स्थिति पैदा हो गई। सुरक्षा बल संभवतः फॉलोअप हमलों के लिए हाई अलर्ट पर हैं। इस हमले ने देश भर में महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी स्थापनाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को भी प्रेरित किया, जिसमें सुरक्षा घेर को मजबूत बनाने और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और साझा करने को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।